नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सी में पॉइंटर्स क्या होते हैं और क्या यूज़ होता है पॉइंटर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉइंटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंटर्स क्या होती है सी में और क्यों यूज में लिए जाते हैं। तो यह उस पॉइंटर्स के डेफिनेशन है। सी भाषा में एक पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसका मान दूसरे वेरिएबल का पता होता है। मतलब सी में जो पॉइंटर होता है वो एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो दूसरा वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, यानी मेमोरी लोकेशन का सीधा ही पता होता है। मतलब ये जो मेमोरी का जो लोकेशन होता है उसको डायरेक्ट एक्सेस करता है किसी भी वेरिएबल के मेमोरी के एड्रेस को। किसी भी चर या स्थिरांक की तरह आपको किसी भी चर के पते को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग करने से पहले पॉइंटर को घोषित करना होगा। पॉइंटर चर घोषणा का सामान्य रूप है। मतलब कि कोई भी आपको जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करने से पहले एक साइन या मान है उसको असाइन कराना होगा प्रोग्राम में, जो निम्न प्रकार है वो दिखा रखा है। ये होता है टाइप इसका स्टार, फिर वेरिएबल का नेम इस प्रकार है वो। आप इसको होल्ड करवा सकते हैं किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को। फर्स्ट स्टार लगाना आपको, स्टार के बाद में उस वेरिएबल का नाम। तो इस प्रकार आप सी में पॉइंटर्स है उसका वेरिएबल को होल्ड करवा सकते हैं एड्रेस को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर कोड में दिए गए टाइप पॉइंटर का आधार प्रकार है। यह एक वैध सी डेटा प्रकार होना चाहिए और वेरिएबल पॉइंटर चर का नाम है। मतलब इसमें जो पॉइंटर है वो पॉइंटर का आधार है। ठीक है, जो टाइप होता है वो पॉइंटर का आधार आता है और यह एक वैध सी प्रकार का डेटा होना चाहिए। मतलब ये एक प्रकार का वैध डेटा होना चाहिए और यह वेरिएबल के पॉइंटर का चर का नाम होना चाहिए। मतलब कोई भी वेरिएबल है उसके चर का नाम ही होना ज़रूरी होता है इसके अंदर, पॉइंटर के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार एक पॉइंटर घोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं तारक गुण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल रूप से हमारे प्रोग्राम में परिभाषित प्रत्येक चर मेमोरी में एक विशिष्ट स्थान पर संग्रहित होता है। मान लें कि हम निम्नलिखित इंटीजर को परिभाषित करते हैं। अब नीचे एक आपको जो वेरिएबल है उसके द्वारा इसको शो किया गया है इंटीजर n इक्वल टू 50। मतलब यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है उसको मेमोरी में स्टोर करवाया गया है और इसमें बताया गया कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में अब कहीं 4 बाइट्स है जिसका बाइनरी मान 50 है। इस पते के लिए कुछ मान 0 इंटू 123 की तरह एक हेक्साडेसिमल संख्या होगी। ठीक है, इसमें जो इंटीजर होता है मैं आपको बता दूं वो 4 बाइट्स है, वो मेमोरी में ऑक्यूपाइड करता है। तो इसका बाइनरी मान 50 है। जैसे इसका मान 50 है वेरिएबल का, उसी तरह इसका बाइनरी मान है वो इसमें कन्वर्ट करके फिर इसको स्टोरेज किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। इस पते को हम अपने सी प्रोग्राम में एंड ऑपरेटर के द्वारा उपयोग करके एक्सेस करते हैं। मतलब जो इसमें जो ये एंड ऑपरेटर होता है उसके द्वारा ही एड्रेस को है वो पॉइंट करके और वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ये देखिए एक प्रोग्राम है, इसके नीचे यहाँ पर दे रखा है हमें इंटीजर n इक्वल टू 50। मतलब एक वेरिएबल है जो 50 है उसका मान, हमें इसके एड्रेस को है वो प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल n इज %d न्यू लाइन n। मतलब %d क्यों लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बता दिया है कि %d इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो हम जैसे ही कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमें %d लगाना अनिवार्य होगा प्रत्येक प्रोग्राम में। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रिंट एफ है उसमें क्या बता रखा है उन्होंने, मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल n इज %x न्यू लाइन एंड एड्रेस ऑफ m। यहाँ पर इस नीचे वाले जो प्रिंट एफ में है वो एड्रेस ऑफ n होता है। उसमें जो एड्रेस है जो n वेरिएबल का उसको प्रिंट करवाने के लिए ये जो सेकंड प्रिंट एफ है वो यूज़ में लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंट एफ से वैल्यू लेगा यूज़र और सेकंड प्रिंट एफ से उसकी एड्रेस को प्रिंट करवाएगा। इसलिए यहाँ पर है वो एड्रेस वेरिएबल के साथ में इसको एड्रेस ऑफ n के साथ इनिशियलाइज किया है प्रिंट एफ के अंदर।
और रिटर्न 0। तो इसका आउटपुट है वो इस प्रकार होगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज। तो फर्स्ट प्रिंट एफ जैसे ही रन करवाएंगे तो फर्स्ट प्रिंट एफ में हम लिखेंगे 50 यूज़र के द्वारा, और यहाँ पर ये लिखेगा मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज, और यहाँ पर है मेमोरी का एड्रेस है वो प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें हमें सिंटेक्स बता रहा है। सिंटेक्स मतलब जो लिखने का तरीका होता है सी में पॉइंटर्स को किस प्रकार है वो डिफाइन किया जाता है, ये पॉइंटर्स। तो सिंटेक्स ऑफ द पॉइंटर्स सी, ठीक है। इसमें पॉइंटर्स को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप, उसके बाद में स्टार, फिर पॉइंटर वेरिएबल और नेम। जैसे हमारा डाटा टाइप है इंटीजर, तो हम लिखा इंटीजर, फिर यहाँ पर लगाएंगे स्टार, पॉइंटर वेरिएबल जैसे कोई वेरिएबल है ए, नेम, तो इंट स्टार ए। तो इसको इस प्रकार है वो इनिशियलाइज किया जाएगा, कोई भी पॉइंटर्स है उसको लिखने का ये तरीका होता है, और ये इसका होगा एग्जाम्पल। जैसे हम कोई डाटा टाइप लेते हैं इंटीजर, उसके बाद में हमें लगाना स्टार, या आप कोई भी डाटा टाइप है यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इंटीजर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, इंट फ्लोट कैरेक्टर जो भी आप लेना चाहें। उसके बाद में आपको स्टार लगाना है और फिर वेरिएबल का नाम देना है, ठीक है। डेटा टाइप चेंज हो सकते हैं और अन्य जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, स्टार ए या जो भी आप वेरिएबल लेना चाहिए वो सेम रहेगा, और जो इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर जो भी आप डाटा टाइप लेना चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग है वो ले सकते हैं। उसके बाद में कुछ वैलिड पॉइंटर्स होते हैं सी में कुछ मान्य या वैलिड पॉइंटर्स इस प्रकार होते हैं, इन्होंने यहाँ पर शो किए हैं। इंटीजर तो स्टार PTR इन मतलब इंटीजर। अब करेक्टर के लिए स्टार PTR सेम रहेगा, और करेक्टर के लिए हम CH शॉर्ट में इसको CH लिखते हैं करेक्टर को, तो CH होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में है ये डबल के लिए, तो डबल के लिए क्या होगा, DOUBL लिखते हैं, तो इसके लिए होगा स्टार और DBL, तो ये होगा डबल के लिए। फ्लोट के लिए फ्लोट FLOAT, तो मतलब FL, तो ये फ्लोट के लिए होगा स्टार और FL, स्टार PTR या पॉइंटर FL यानी फ्लोट। तो इस प्रकार अब विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को आप जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके द्वारा शो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंटर जा का उपयोग करने के लिए पॉइंटर चर घोषित करें, ठीक है। मतलब जो गो पॉइंटर है उसके लिए आपको पॉइंटर चर है उसको घोषित करना होगा, जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको पहले इनिशियलाइज करना होगा। वेरिएबल का पता पॉइंटर को एंड ऑपरेटर का उपयोग करके असाइन किया जाता है। जो वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको एंड ऑपरेटर के द्वारा असाइन करके और फिर इनिशियलाइज किया जाता है प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तारांकन ऑपरेटर का उपयोग करके मान प्राप्त करने के लिए पॉइंटर चर में पत्ते का उपयोग करें, जो चर के मान को उसके तर्क द्वारा इंगित पत्ते पर लौटाता है। मतलब इसमें जो ऑपरेटर का उपयोग होता है, जो हम मान प्राप्त करने के लिए करते हैं, जो पॉइंटर वेरिएबल होता है उसके मान को हम उसके तर्क के द्वारा इंगित करते हैं। तर्क के द्वारा इंगित करने पर वो हमें उसके जो एड्रेस हैगा जो मेमोरी में उसको हमें प्रिंट के रूप में हमारी आउटपुट स्क्रीन में शो करेगा। तो ये होगा पॉइंटर वेरिएबल। हाउ टू यूज़ पॉइंटर्स इन सी में पॉइंटर्स का यूज़ किस प्रकार है वो किया जाता है। तो हमारा इसका एक एग्जांपल है यहाँ पर। उपरोक्त उदाहरण में एक चर int i = 4 घोषित किया गया है। चर i का पता, जो i का पता है या एड्रेस है वो क्या है 0x7766। एक सूचक चर int स्टार PTR एड्रेस ऑफ i घोषित किया गया है। इसमें वेरिएबल इंटीजर i का पता होगा और स्टार PTR का पता होगा, यह मान 4 होगा। मतलब इसमें जो 4 मान है उसमें जो इंटीजर 4 है उसका ये क्या होगा एड्रेस, क्या होगा इंटीजर जो 4 है i का मान, उसका ये एड्रेस होगा 0x7766। नेक्स्ट अब है पॉइंटर्स के एग्जांपल्स कि पॉइंटर को किस प्रकार है वो हम उसके द्वारा एग्जांपल्स है वो डिफाइन कर सकते हैं पॉइंटर का एग्जांपल। तो इसमें वही सेम सीक्वेंस है वो फॉलो कर रखी है यहाँ पर भी कि इंटीजर मेन फंक्शन
और उसके बाद में इंटीजर कोई भी वैल्यू आपको लेनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करना है इंट स्टार पीटीआर, क्योंकि हमने जो दिया था डाटा टाइप, उसके बाद में स्टार और उसके बाद में पीटीआर मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल ही होता है। उसके बाद में जो हम पॉइंटर वेरिएबल होगा उसमें क्या करेंगे, जो एक्स इंटीजर है उसका एड्रेस असाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए, तो ये किस में पीटीआर जो वेरिएबल है पॉइंटर उसके अंदर असाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स के एड्रेस को प्रिंट कराना चाहते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर मैसेज पास करना है प्रिंट एफ के अंदर, एड्रेस स्टोर्ड इन ए वेरिएबल पीटीआर इज %x न्यू लाइन पीटीआर। उसके बाद हम लिखेंगे दोबारा प्रिंट एफ के अंदर वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल पीटीआर इज %d न्यू लाइन पीटीआर स्टार पीटीआर। मतलब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला पीटीआर है ये तो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो सेकंड वाला पीटीआर है वो क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि जो इसमें जो फर्स्ट पीटीआर दे रखा है प्रिंटएफ के फर्स्ट प्रिंटएफ वाले में जो पीटीआर है वो तो आपकी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, और इसमें जो सेकंड प्रिंटएफ है इसमें आपको स्टार के साथ पीटीआर को शो किया गया है, स्टार पीटीआर, और इसमें केवल पीटीआर है वो केवल वैल्यू को करेगा, और जो स्टार पीटीआर है वो आपका एड्रेस को पॉइंट करेगा। आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमने क्या कहा था ऊपर कि जो स्टार होगा वो एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो इसमें स्टार पीटीआर है तो मतलब ये एड्रेस को प्रिंट करेगा, और फर्स्ट वाला है वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद में रिटर्न 0। अब इसका आउटपुट ये होगा, ये देखिए एड्रेस स्टोर्ड इन ए वेरिएबल इज, तो ये इसका क्या होगा, एड्रेस होगा। वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल इज 42 क्या है, हमने जो वेरिएबल दिया था उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और इसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस कौन सा प्रिंट कर रहा है, स्टार पीटीआर वाला, तो ये तो जो स्टार के साथ होगा वो तो क्या करेगा, एड्रेस प्रिंट कर दिया, और जो केवल पीटीआर था उसने क्या किया, केवल वैल्यू को ही प्रिंट किया है। तो ये होगा स्टार पीटीआर और पीटीआर के बीच में डिफरेंस। और ये इसका जो व्याख्या है वो आपको बता रखी है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उपरोक्त उदाहरण में एक इंटीजर वेरिएबल x घोषित किया गया है, स्मृति स्थानीय मतलब जो मेमोरी लोकेशन होता है वहाँ पर चर है वो घोषित किया गया है, वहाँ पर ये इसका एड्रेस है, और इसमें जो वेरिएबल का मान है वो है 42, और ये इसका क्या होगा, मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन। उसके बाद में इसको स्टार प्रतीक या जो स्टार पॉइंटर उसके द्वारा घोषित किया गया है, जैसा कि उल्लेख किया गया कि पॉइंटर का डेटा किसी भी चर के समान में होगा वह इंगित करेगा, मतलब इसमें जो भी डाटा होगा वह उस पॉइंटर का चर के समान है वो व्यवहार करेगा। अब नेक्स्ट में है, इसमें पीटीआर है वो एड्रेस ऑफ एक्स के रूप में होगा, मतलब इसमें जो एड्रेस है वो स्टोर करेगा जो पॉइंटर वेरिएबल होता है। हमने यही ऊपर डिस्कस किया था पहले डेफिनेशन के अंदर करके, एक्स वेरिएबल का पता पीटीआर में क्या कर देगा, ये स्टोर कर देगा, और पीटीआर को हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंटएफ की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्स में संग्रहित मान को स्टार ऑपरेटर का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। स्टार पीटीआर स्थान A7 A9 B 45 C यानी 42 मान देगा, मतलब ये इसका क्या होगा, एड्रेस होगा, और ये इसकी वैल्यू होगी। तो हम स्टार पीटीआर को यदि प्रिंट करवाएंगे तो हमारा एड्रेस प्रिंट होगा, और यदि हम केवल पीटीआर को ही प्रिंट करवाएंगे तो ये इसका हमें जो वैल्यू है वो रिटर्न में देगा आउटपुट स्क्रीन। अब सी पॉइंटर्स के प्रकार कि सी में जो पॉइंटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सी में पॉइंटर्स के प्रकार देखते हैं। तो इसमें सी में जो मुख्य प्रकार के जो पॉइंटर्स होते हैं वो होते हैं आपके 4 प्रकार के पॉइंटर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका नल पॉइंटर, सेकंड है वॉइड पॉइंटर, थर्ड है विल्ड पॉइंटर, और फोर्थ है आपका डेंगलाइन पॉइंटर। ठीक है, डेंगलिंग पॉइंटर सॉरी। अब सी में पॉइंटर्स है और उसकी डेफिनेशन। अब नल पॉइंटर, एक नल पॉइंटर एक आरक्षित मान होता है जिसे यह इंगित करने के लिए एक नल पॉइंटर स्थिरांक कहा जाता है। मतलब इसमें एक आरक्षित मान होता है आपका, उसको इंगित करने के लिए हम नल पॉइंटर का यूज करते हैं कि पॉइंटर किसी मान्य ऑब्जेक्ट या फंक्शन को इंगित नहीं करता है। मतलब ये कोई भी फंक्शन को इंगित नहीं करेगा क्योंकि इसका नाम क्या है, नल, यानी कोई भी वैल्यू ये इंगित नहीं करेगा। यह मूल रूप से यदि किसी पॉइंटर की घोषणा के दौरान एक नल मान निर्दिष्ट करते हैं तो इसे नल पॉइंटर कहा जाता है। मतलब यदि आपको प्रोग्राम के अंदर कोई भी नल वैल्यू है वो इंसर्ट करवानी हो तो आप नल पॉइंटर को यूज़ में लेते हैं, और ये कोई भी वैल्यू आपको इंगित नहीं करता है या आउटपुट पे कोई भी वैल्यू नहीं देता है नल पॉइंटर। अब आपका वॉइड पॉइंटर,
वॉइड पॉइंटर क्या होता है कि सी में वॉइड पॉइंटर एक प्रकार का सूचक होता है जो किसी भी डेटा प्रकार से संबंधित नहीं होता है। मतलब ये इसमें कोई भी डेटा का जो प्रकार है वो नहीं होता है। यह स्टोरेज में कुछ डेटा के लोकेशन की ओर इशारा करता है। जब एक पॉइंटर को एक वॉइड कीवर्ड के साथ घोषित किया जाता है तो इसे एक वॉइड पॉइंटर कहा जाता है। मतलब जब इसे कोई पॉइंटर को एक वॉइड कीवर्ड की सहायता से घोषित किया जाता है। यदि हम कोई भी पॉइंटर से स्टार्टिंग में वॉइड लगा देते हैं मेन फंक्शन के अंदर तो यह कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है विल्ड पॉइंटर। विल्ड पॉइंटर क्या होता है ये देखिए कि एक वाइल्ड पॉइंटर केवल घोषित किया जाता है लेकिन किसी भी चर का पता नहीं सौंपा जाता। मतलब ये किसी भी चर का इसको जो है वो एड्रेस है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, केवल इसको इनिशियलाइज किया जाता है। यह पॉइंटर से अलग होते हैं यानी कि मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर करते हैं लेकिन असंबद्ध मेमोरी या डेटा वैल्यू को इंगित करते हैं। मतलब ये जो असंबंधित मेमोरी या डेटा है उसी को है वो इंगित करते हैं जिसे हटा दिया गया है। ऐसे पॉइंटर्स को विल्ड पॉइंटर्स के रूप में जाना जाता है। अब आपका लास्ट और फाइनली पॉइंटर है वो है डेंगलिंग पॉइंटर। तो डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है कि डेलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक की ओर इशारा करने वाले पॉइंटर्स को डेंगलिंग पॉइंटर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डेलोकेटेड मतलब जिस मेमोरी को आपने लोकेटेड नहीं किया, जिस मेमोरी के आपने लोकेशन को इनिशियलाइज नहीं किया अपने प्रोग्राम के अंदर, वो होती है डी एलोकेटेड मेमोरी। मतलब वो किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है या उसमें हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो एलोकेटेड नहीं होती कोई भी वेरिएबल के लिए। यह स्थिति एक त्रुटि उत्पन्न करती है क्योंकि यदि हमारा वेरिएबल उसमें स्टोर ही नहीं होगा तो हमें त्रुटि या उसमें एरर आएगी। तो एरर आएगी तो उसी को क्या कहेंगे हम डेलिंगिंग पॉइंटर समस्या के रूप में जाना जाता। तो इसमें जो त्रुटि आएगी जो पॉइंटर्स को स्टोर नहीं करने की वो क्या होगी आपकी डेगलिंग पॉइंटर की समस्या होगी। तो ये होती है आपके पॉइंटर्स के प्रकार। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो सी में आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्यों काम में लिए जाते हैं, किस प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।